Good morning students. Welcome to class 5th. Today I will teach you chapter 5 वचन। ठीक है, इसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। हम देखेंगे परिभाषा। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उनके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक, ठीक है, एक संख्या या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद यह दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे ताला, करेला और कविता आदि। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से एक या अधिक अर्थात अनेक। ठीक है, बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे ताले, करेले, कविताएं आदि। एक वचन में देखिए ताला था, बहुवचन में ताले। एक वचन में करेला था और बहुवचन में करेले। एक वचन में आप उस साइड देख रहे थे कविता था, यहाँ पे कविताएं। ठीक है, कुछ शब्द हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, दूध, पानी, स्वतंत्रता आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन आदि। ठीक है, सम्मान देने के लिए भी एक वचन को बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे पिताजी आए हैं, प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आते हैं वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। ई और बड़ी ई का इयाँ बनाकर हम बहुवचन बना सकते हैं, जैसे जाति का जातियाँ, लिपि का लिपियाँ, बेटी का बेटियाँ, इसी तरह से नारी का नारियाँ, पंक्ति का पंक्तियाँ। ठीक है, अंतिम आ के बाद ए जोड़कर, जैसे कविता का कविताएं, महिला का महिलाएं, दवा का दवाएं। इसी प्रकार से आ का ए बनाकर, जैसे केला का केले, पत्ता का पत्ते, बच्चा का बच्चे। इसी प्रकार से पढ़ते हुए क्रम से फिर आगे देखिए अंतिम या को या बनाकर, जैसे चूहिया का चूहिया, कुटिया का कुटिया, गुड़िया का गुड़िया, डिबिया का डिबिया। इसी प्रकार से बुढ़िया का बुढ़िया। आगे देखिए कारक चिन्ह का प्रयोग न होने पर कुछ शब्दों का रूप दोनों अवस्थाओं में एक समान रहता है, जैसे गुरु का गुरु, आदमी का आदमी, दादा का दादा, भिखारी का भिखारी। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार भी बनते हैं, जैसे छात्र का छात्रगण, कवि का कवि वर्ग, युवा का युवा वर्ग, शिक्षक का शिक्षकगण। इसी प्रकार से अभ्यास कार्य में चलते हैं। वचन का अर्थ और उनके भेदों के विषय में लिखिए। इसमें वचन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप उधर जो परिभाषा में दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, एक या अनेक होने का बोध। ठीक है, उसी को हम जो है वचन के अर्थ में लेते हैं। इसके भेद दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक वचन या बहुवचन वाले शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। कविता, महिलाएं, वस्तु, आँखें, चिड़िया, गमले, पतंग, कुर्सी। ठीक है, इसमें से एक वचन बहुवचन दोनों मिक्सअप है, इसको अलग अलग करके लिखना है। देखिए राइट किया गया है। ठीक है, एक वचन में कविता, वस्तु, पतंग और कुर्सी। बहुवचन में महिलाएं, आँखें, चिड़िया और गमले। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है तथा अलमारी में अनेक पुस्तकें रखी हैं। ठीक है, यह पतंग मेरी है और 4 पतंगे वैभव की है। एक तोता बैठा है और 3 तोते उड़ रहे हैं। मुझे एक कहानी नहीं कई कहानियाँ सुननी हैं। देखिए इस साइड के जितने भी शब्द हैं वे सब बहुवचन में बनाए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसमें कह रहा है कि रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पूरे कीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। फिर आओ दोहराएं। दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखकर कविता पूरी कीजिए। तितलियाँ, कलियाँ, फूल, चिड़िया, किरणें, भौरे। जैसे देखिए फूल,
खिली कलियां मुस्काएं, जैसे किरणें सूरज की मुस्काएं, चिड़िया उठकर गाती गीत, हम सब को ये सिखलाती रीत, सदा उठो जल्दी मेरे भाई, मेहनत की अब बारी आई, गुनगुन करते भंवरे निकले, करते फूलों का रसपान, तितलियाँ मंडराती चहुँ ओर, रसपान से रहती सराबोर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।